अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे बड़ी खबर तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के हवाले से ही है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, जिसके बाद से मुख्तलिफ सूरतों में इस पर रिएक्शन भी आ रहा है। बात हो रही है कि सदर साहब इस्तीफा दे दें, बात हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सदर के अमले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बात हो रही है कि बहुत सारे सवालात उठ के खड़े हो गए हैं। तो थोड़ी सी मजीद मैंने इसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन भी की है और कुछ चीजें आपके लिए निकाली हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि मामले को और भी करीब से देखा जा सके। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ साथ एक और स्टोरी भी है जो आपके साथ शेयर करेंगे। 20 अगस्त क्यों अहम है, और इस दिन कौन सा ऐसा ऑफिसर है जिसने अपने अफसर की बात नहीं मानी, लेकिन इसके बावजूद भी वो गद्दार नहीं बल्कि हीरो करार पाया था। तो उसके बारे में भी आपसे बात होगी आज के इस वीलॉग में। लेकिन जरा आरिफ अलवी साहब का जो मामला है, इसको जरा डिटेल में चेक करते हैं। पहले भी मैंने इस पर बात की थी, लेकिन हम थोड़ी सी मैं चीजें जरा खंगाल के लाई हूं, आईन और कानून की राय भी साथ लाई हूं, ताकि आपके सामने चीजें रखी जाएं। पहले तो मैं आपसे कुछ सवाल शेयर करना चाह रही हूं, और फिर बारी बारी इन सवालात के जवाब आपको देंगे। पहली बात तो ये कि क्या सदर साहब झूठ बोल रहे हैं? मेरे नजदीक सदर साहब झूठ नहीं बोल रहे। उन्होंने वाकईतन इन बिलों पर दस्तखत नहीं किए, और उनके बकौल उन्होंने बार बार यकीन दहानी भी चाही स्टाफ से कि जो मैंने बिल कहा था कि वापस भेज दें, वो बिल वापस भिजवाए गए या नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो भिजवा दिए गए हैं, लेकिन असल में वो बिल वापस नहीं भिजवाए गए थे। और बाद में जो निगरान वजारत कानून की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी यही तासुर मिलता है कि वो इस बात को मान रहे हैं कि सदर साहब ने बिलों पर दस्तखत नहीं किए। दूसरा सवाल, तो क्या सदर साहब की जगह उनके स्टाफ में से किसी ने दस्तखत करके, जाली दस्तखत करके इन बिल्स को कानून बना दिया? तो मेरा ख्याल है कि ऐसा भी नहीं है, किसी ने सदर के जाली दस्तखत भी नहीं किए होंगे। मेरी जाती राय इस पर यह है कि एक जो कानून है उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करके इन बिल्स को कानून में बदला गया है। कानून क्या है? कानून ये है कि जनाब, जब कोई बिल्स कौमी असम्बली और पार्लियामेंट से पास हो जाते हैं बारी बारी, तो उसके बाद वो ईवान सदर में आते हैं, और सदर साहब उनको अगर 10 दिन के अंदर दस्तखत कर देते हैं तो वो फिर बिल्स कानून बन जाते हैं। लेकिन अगर सदर साहब उनसे मुत्तफिक ना हो या उनके कोई एतराजात हों इन बिल्स के ऊपर, तो 10 दिन का उनके पास वक्त होता है, और इन 10 दिनों में वो ये बिल वापस पार्लियामेंट को भिजवा देते हैं, जिसमें वो उन्हें कहते हैं कि जनाब, अगर आप चाहते हैं, अगर वो चाहें तो कुछ उन्हें सजेशंस भी साथ दे देते हैं कि ये बातें उन्हें ठीक नहीं लग रही, तो ये चीजें तब्दील कर ली जाएं। और अगर वो चाहें तो बगैर किसी सजेशन के भी, बगैर किसी तजवीज के भी ये बिल खाली खुली वापस भिजवा सकते हैं कि भाई आप इनको रिकंसिडर करें, ये बिल्स दुरुस्त नहीं है या कुछ भी। तो वो बगैर दस्तखत किए, बगैर कोई जवाब दिए भी बिल वापस भिजवा सकते हैं, और अगर वो कोई जवाब देना चाहें, कोई तजवीज देना चाहें, तो वो भी उनका हक है, वो ये काम भी कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि जब सदर साहब वो बिल वापस भिजवा देते हैं, तो पार्लियामेंट वाले चाहें तो उसमें तरमीम करके और दोबारा से उन्हें पास कर लें, और अगर वो समझते हैं कि नहीं, सदर साहब तो जो भी कह रहे हैं, जो हमने बिल बनाया है वो परफेक्ट है, तो वो उसको चाहे तो एज इट इज भी दोबारा मंजूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर उन्हें अलग-अलग दोबारा से बिल को कौमी असम्बली या सेनेट से, या फिर सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से पास करना होता है। और अगर ये बिल दोबारा से पास हो जाए एज इट इज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, तो दोबारा वो बिल सदर के पास आ जाता है। अब इस मरहले पर, यानी दूसरे मरहले पर जब दोबारा वो पास होके आता है, तो अब सदर के पास इख्तियार नहीं है कि वो इस बिल को वापस भेजे या उसको रिजेक्ट कर सके। फिर सदर साहब को 10 दिन का वक्त होता है, वो चाहे तो इस पर दस्तखत कर दें। लेकिन अगर वो फिर भी इससे मुत्तफिक ना हो और दस्तखत ना करें, तो फिर उसके बाद ये ऑप्शन बहरहाल आइन में मौजूद है कि वो बिल खुद ब खुद अज खुद कानून बन जाता है। उसको तस्वुर कर लिया जाता है कि ये कानून बन गया, भले सदर दस्तखत ना भी करें। लेकिन ये कब होता है? ये होता है जब दूसरी स्टेज होती है, जब दूसरा मरहला होता है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो या आर्मी एक्ट हो, दोनों में हुआ ये है कि सदर साहब ने दस्तखत तो नहीं किए, लेकिन उन्होंने वापस भिजवा दिए बिल। अब प्रॉब्लम यहां पर यह आया कि सदर साहब के दस्तखत ना करने के बावजूद भी वजारत कानून ने अपने तौर पर यह अज्यूम किया है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जनाब, चूंकि 10 दिन से ऊपर गुजर गए हैं और सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, तो ये अज खुद कानून बन गया है।
लेकिन ये जो है बीच में एक 2 नंबरी है एक तरह से, कि आपको जबकि मालूम है कि ये दूसरे मरहले में हो सकता है कि अगर 2 दफा बिल पास हो जाए तो फिर हो सकता है कि सदर ना भी दस्तखत करें तो वह कानून बन जाए, लेकिन पहले मरहले पर ऐसा नहीं होता। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जनाब सदर साहब ने उसके ऊपर चूंकि 10 दिनों के अंदर वापस नहीं भेजा इसलिए वो जो कानून बन गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी उन्होंने कुछ सजेस्ट करके नहीं भेजा इसलिए भी वो कानून बन गया है। लेकिन इस बारे में आइन का आर्टिकल 75 बड़ा वाजे है और इस पर सलमान अकरम राजा साहब जो कि एक बहुत माहिर कानूनदान है, उनकी एक बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन भी सामने आ चुकी है। वो कहते हैं कि आर्टिकल 75 अलाउज द प्रेसिडेंट टू रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन जनरली, ही मे प्रपोज स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ही मे प्रपोज स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स। वो चाहे तो कोई तजावीज अपनी प्रपोज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट एसेंशियल। लेकिन ये लाजिम नहीं है कि उन्होंने हर सूरत अपना एतराज लिख के देना ही है, वो वैसे भी चाहें तो उन्हें वापस भिजवा सकते हैं। देयर इज नो डीम्ड असेंट आफ्टर 10 days एट दिस स्टेज। वो कह रहे हैं कि अपने तौर पर जो खुद ब खुद कानून बनने वाला मामला है वो इस स्टेज पर एप्लीकेबल नहीं होता। देयर इज नो डीम्ड एसेंट आफ्टर 10 days एट दिस स्टेज। द प्रेसिडेंट्स पोजिशन दैट ही डायरेक्टेड रिटर्न डिजर्व द हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी। तो इस स्टेज पर ये खुद ब खुद नहीं बनता, बल्कि जब दोबारा से पार्लियामेंट मंजूर कर ले तो फिर उसके बाद ये बन सकता है। तो अब ये जो चीज है ये बड़ी अब क्लैरिटी से बता रही है कि ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जी उन्होंने कुछ एतराज नहीं भेजा था या उन्होंने 10 दिन के अंदर वो वापस नहीं भेजे थे, तो ये चीज जो है यहाँ पर बिल्कुल ये खुद ब खुद अज्यूम नहीं, आप इस स्टेज पे अज्यूम नहीं कर सकते। अब अगला सवाल कि सदर साहब ने खबर जारी होने के 3 दिन के बाद या इतने 36 घंटों के बाद क्यों ट्वीट किया? उस वक्त फौरी तौर पर जब ये खबर चली थी तो उस वक्त क्यों ट्वीट नहीं किया कि जनाब मैंने तो साइन नहीं की, ये खबर कैसे चल रही है? तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि सदर साहब ने जब ये देखा होगा मामला, उन्होंने अपने स्टाफ से यकीनन पूछा होगा कि जब मैंने साइन ही नहीं किए तो फिर ये खबर क्यों चल रही है, और उनको यही यकीन दहानी कराई गई कि खबर ही गलत है, बेसिकली वो बिल्स तो वापस जा चुके हैं। अब स्टाफ ने अगर इस मौके पे झूठ बोला है तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि स्टाफ के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, और इसी वजह से सदर साहब ने 1-1.5 दिन लिया और उसमें उनकी अपनी जो कानूनी टीम है उससे उन्होंने मुशावरत भी की कि ये क्या मामला है, इस पर कानून क्या कहता है और क्या इस सिलसिले में आगे बढ़ा जा सकता है। तो उनकी 1-1.5 दिन से ये जो एक बीच में बेचैनी थी और जिस पर मुशावरत थी वो जारी थी, और उसके बाद ही फिर सदर साहब ने ये ट्वीट किए हैं। अब अगला सवाल कि क्या ये बिल कानून बन चुके हैं, या सदर साहब अगर डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो ये बिल कानून नहीं बने। इस पर बहुत सारे लोग अपने तौर पर ही ये तबर्रा उड़ा रहे हैं कि नहीं जनाब ये तो बिल कानून बन चुके हैं, और जो मौजूदा निगरान हुकूमत है वो भी इसी बात पर मुसर है कि ये बिल कानून बन चुके हैं। जबकि अगेन इसके ऊपर जो मुख्तलिफ लोग हैं उनकी राय सामने आ रही है, जो कि कानूनी माहिरीन है, वो ये कहते हैं कि जनाब ये बिल कानून नहीं बने हैं। इसकी वजह यह है कि अगर सदर साहब ने दस्तखत किए बगैर ये बिल वापस भिजवाए हैं, जो कि खुद वजारत कानून मान रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पार्लियामेंट को इस पर दोबारा नजरसानी भी करनी है और इनको दोबारा पास भी करना है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब ये बिल वापस पहुंचे हैं तो पार्लियामेंट का तो वजूद ही नहीं रहा। आपको मालूम है कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, तो अब दोबारा किस असम्बली से जो है ये बिल पास होंगे? इसके लिए अब ये मामला गया है लटक, और बहुत सारे जो आईनी और कानूनी माहिरीन हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं, जिसमें अली जफर साहब बड़े संजीदा कानूनी माहिर हैं, उनका भी ये मानना है कि ये बिल अभी खत्म नहीं हो गए और ना ही ये बिल फौरी तौर पर कानून बन चुके हैं। अब ये एक दरमियान के पीरियड में लटक गए हैं। अब जो भी अगली असम्बली मुंतखब होकर आएगी वो इन बिल्स के ऊपर दोबारा कानून साजी कर सकती है, चाहे तो वो इसे एज इट इज मंजूर करे, चाहे तो इसमें कोई तरमीम करे, लेकिन अब ये मामला अगली असेंबली तक लटक गया है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि ये बिल अज खुद कानून बन गए हैं तो ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सदर साहब अगर साइन नहीं करते तो 2 मरतबा कवानीन बनाने के लिए उनको बिल्स को पास करना होगा ज्वाइंट सेशन से, या फिर अलग अलग करें या फिर ज्वाइंट सेशन से करें। तो अब ये एक बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है जो समझ में आ रही है। इस वक्त असेंबली नहीं है, लिहाजा दोबारा से इन बिलों की मंजूरी नहीं हो सकती, और बुनियादी तौर पर इस सारे ड्रामे में यही मुझे एक वजह नजर आती है कि कोई ये चाहता है कि फौरी तौर पर ये बिल कवानीन बन जाएं, और चूंकि इस वक्त
दोबारा से वो असेंबली मौजूद नहीं है, रबर स्टैंप असेंबली जो हर तरह के कानून पास करती चली जा रही थी, तो इसलिए ये सारा एक कोशिश की गई कि किसी तरह खामोशी से अंदर ही अंदर ये बिल कवानीन बना दिए जाएं और बाद में देखी जाएगी कि जनाब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन होता है या नहीं होता। लेकिन इस पर ये कोशिश की गई है कि ये सारा मामला इस तरीके से टैकल करके कंट्रोवर्शियल भी कर लिया जाए और बिल को भी कानून की शक्ल दे दी जाए। बाकी रौला रूला खुद ही डाल लिया जाएगा और जो ज्यादा रौला डालेगा उसको फिर जो है वो चुप करवा लिया जाएगा। तो मुझे बुनियादी वजह ही ये लग रही है इस सारे ड्रामे की, वरना तो अगर असेंबली मौजूद होती तो फिर तो कोई इशू नहीं था। सदर साहब ने वापस भिजवाए थे तो दोबारा उसी रबर स्टैंप असेंबली से ये लोग मंजूर करवा लेते, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। अब अगला सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इस कानून का इत्तलाक इमरान खान, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी पर होगा? क्योंकि हम बहुत ये खबर सुन रहे हैं, हर चैनल पे चल रही है, ट्विटर पे शोर कर रहे हैं लोग कि जनाब असद उमर और शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को साइफर केस के मामले में जब पकड़ा गया है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पकड़ा गया है, आर्मी एक्ट के तहत पकड़ा गया है। और इनका ये मानना है कि बेसिकली जो आरिफ अलवी साहब अपने ट्वीट में आखिर में माफी मांग रहे हैं वो इन्हीं हजरात से मांग रहे हैं कि जनाब ये जो कानून अगर आपको मुतासिर कर रहा है तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। और वो ये सारा उन्होंने ड्रामा इसलिए किया कि जी क्योंकि वो पीटीआई की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो पहली बात ये कि अब पीटीआई की तनकीद का किसी को खौफ कहाँ रह गया है। बंदा उनका जो है वो जेल में पड़ा है, वो लोग तो बेचारे अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो अगर एक आरिफ अलवी बिल फर्ज हम मान भी लें कि वो भी कोई कुछ ना कर सके या डट के खड़े ना हो सके और वाकई उन्होंने सिग्नेचर कर भी दिए होते तो किसी ने उनका क्या बिगाड़ लेना था इस मौके के ऊपर। जो इस वक्त पीटीआई की बेचारों की सिचुएशन, वो तो अपनी सर्वाइवल की जंग में पड़े हैं, तो उन्हें इतना डरने की जरूरत क्या थी। दूसरी बात यह है कि क्या इस कानून का इत्तलाक इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी पर होगा? अगर हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये मान भी लें कि ये बिल कानून बन चुके हैं, जो कि मेरी नजर में तो नहीं बने, जो मैंने राय देखी है कानूनी माहिरीन की, लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये मान भी लें तो इस पे भी एक चीज बड़ी वाज़ेह है, आइन का आर्टिकल 12। आइन का आर्टिकल 12 क्या कहता है? आइन का आर्टिकल 12 ये कहता है कि जब जुर्म हुआ हो उस वक्त जो कानून नाफिजुल अमल होगा उसी का इत्तलाक होगा। ये नहीं है कि अगर आपने जिस वक्त जुर्म किया है उसके बाद अगर कोई कानून बन रहा है तो फिर वो नया कानून जो है वो आप पे एप्लीकेबल होगा। मैं आपको पढ़ भी देती हूँ, आर्टिकल 12 जो है आइन का, वो क्या कहता है? नो लॉ शेल ऑथोराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन फॉर एन एक्ट और ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ द एक्ट और ओमिशन। बी for an offense by a penalty greater than or of a kind of different from the penalty prescribed by law for that offense at the time the offense was committed। तो ये अगेन इस बात को साबित कर रहा है कि जब आपने कोई जुर्म किया है उस वक्त का जो कानून है उसी के तहत आपकी गिरफ्तारी भी होगी, वही आपके खिलाफ काबिल अमल होगा, उसी के तहत आपको सजा होगी। ये नहीं है कि जिसने पुराना कोई जुर्म किया और उस पर आप नया कानून ठोक दें। अब अगर ये आपकी कवानीन जो है, ये जो नए आपने बड़े जबरदस्त अपनी तरफ से कवानीन बनाए हैं और जो आपने बिल्कुल ड्रैकोनियन किस्म के कवानीन बनाए हैं, तो अगर इनको हम मान भी लें कि ये बन चुके हैं कानून, तो फिर भी इस पर इमरान खान पर या शाह महमूद कुरैशी पर इसका इत्तलाक कैसे होगा? ये तो बन रहे हैं, गजट तो इनका बाद में जारी हो रहा है, गजट नोटिफिकेशन। तो इमरान खान साहब वगैरह के ऊपर ये जो साइफर घुमाने का मामला है ये तो बहुत पुराना है, तो फिर इसके ऊपर उनका इत्तलाक ही कैसे होगा? पहली बात तो ये इस पर साबित करनी पड़ेगी। तो अब ये सारा चक्कर जो है ना, ये अगेन बड़ा वाजे हो रहा है कि बातों को कंट्रोवर्शियल करो, बातों का बयानिया ऐसा बनाओ कि उसमें हर एक बंदे को गंदा करो और अल्टीमेटली उसका जो नुकसान है सारा वो जाहिर है, कोशिश यही है कि पीटीआई को और पीटीआई के लीडरान को किया जाए उनका नुकसान। लेकिन क्या ये ऐसा हो सकता है? आईनी और कानूनी सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है। बाकी मुल्क में आइन और कानून तो चूंकि है नहीं है तो फिर उसके ऊपर बात ही क्या करें, लेकिन पोजीशन क्या है वो मैंने आपको बता दी है। अब लास्टली मैं आपसे जरा डिस्कस कर लूं कि आज है जनाब 20 अगस्त, और 20 अगस्त वो दिन है कि जब हम एक हीरो की एनिवर्सरी मनाते हैं, और ये हीरो हैं हमारे राशिद मिन्हाज साहब, जो कि पायलट ऑफिसर शहीद हैं, जिनको निशाने हैदर भी मिला और 50 साल से ज्यादा हो गए हैं इस वाक्य को, लेकिन आज भी ये वाक्य हर एक को पढ़ाया जाता है, हमारी बुक्स में भी पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि किस तरह हमारे जो सपूत हैं वो अपनी जान के नजराने देकर इस मुल्क पर अपनी जान को कुर्बान कर गए हैं, लेकिन इस मुल्क पर आंच नहीं आने दी गई। तो राशिद मिन्हाज साहब की जो स्टोरी है वो बड़ी इंस्पायरिंग भी लगती थी, हम शुरू से पढ़ते थे, आज भी लगती है
कि किस तरह से उन्हें मालूम था कि उनका जो ऑफिसर जो उसके अंदर मौजूद था वो एक गद्दार ऑफिसर है, और वो जो कौमी राज है और समेत पायलट तैयारे को भारत की तरफ मोड़ है, लेकिन उन्हें मालूम था कि वो अगर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो उन्होंने उसको नीचे की तरफ मोड़ दिया और उसको तबाह कर दिया, ये जानते हुए भी कि इसमें उनकी जान भी जाएगी, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। अब आज के सिनेरियो में मैं ये सोचने पर जरूर मजबूर हूं कि एक पायलट ऑफिसर को हम हीरो करार दे रहे हैं इस बात के ऊपर कि वो ये जान चुका था कि कोई गद्दार है, तो उसने उसके लिए क्या अपनी जहन से सोचा, या उसने ये सोचा कि उसने हर हाल में उसका हुक्म ही मानना है। और जो दूसरा तनाजुर हम इसका देखते हैं तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई ऑफिसर अपने तौर पर ये फैसला कर सकता है कि उसका जो बॉस है वो सही है या गलत है। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव सा मामला है। लेकिन बहरहाल जो पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज साहब हैं, उनको तो सारी कौम खराज अकीदत पेश करती है इस बुनियाद पर कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन इरादों को भांपते हुए अपने अफसर के वो कर दिखाया जो शायद कोई करने का सोचता नहीं है आम हालात में। बहरहाल जनाब, आज के वीडियो को यहीं समेटते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।